नमस्कार। मैं सुरेश स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए रीडिंग करेंगे जो ओवरऑल होगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ये किसी पर वैलिड हो सकती है और नहीं भी हो सकती। ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के लिए है। तो चलिए देख लेते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वालों के दिन कैसे रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के दिन कैसे रहने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। ये हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट, जॉब, ये बिजनेस और ये सिंगल्स, ये रिलेशनशिप और जो हमारा लास्ट कार्ड आता है ये गाइडेंस के लिए है। एश ऑफ वॉन्ड्स, तो ये हेल्थ के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कैप्रिकॉर्न, आप काफ़ी स्वस्थ होते नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ठीक होते नज़र आ रहे हैं। जो लोग लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, शायद उनको कोई रास्ता या तो मिल गया है या बहुत जल्दी उनको रास्ता मिलने वाला है। अपॉर्चुनिटी उनके हक में है, उनके फेवर में है। कह सकते हैं कि 1 अक्टूबर से 10 दिन तक यूनिवर्सिटी उनके साथ है, ब्लेसिंग्स उनकी उनके साथ है। तो आपको कोई ना कोई रास्ता, जो आप रास्ता निकाल नहीं पा रहे थे, जिस बीमारी को आप समझ नहीं रहे थे, जिसके वजह से आपका हेल्थ गिरता जा रहा था, गिरावट आ रही थी, तो उसमें आपको अच्छा ये दिखाई दे रहा है कि आपके फेवर में है। आप उसका लाभ उठा सकेंगे, फ़ायदा उठा सकेंगे। आपको कोई ना कोई रास्ता आपके हेल्थ के प्रति मिल जाएगा। और जो लोग स्वस्थ थे वो और भी स्वस्थ होते नज़र आ रहे हैं। आप समय पर घूमिए फिरिए, समय पर दवाई लीजिए, समय पर खाइए, समय पर सेहत का ध्यान रखिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके फेवर में आपका स्वास्थ्य नज़र आ रहा है। 1 से 10 सितंबर तक काफ़ी आसार दिख रहे हैं कि आपकी जो लंबे समय से बीमारी चल रही थी उसमें कुछ ना कुछ आपको बदलाव महसूस होगा, चेंज महसूस होगा, ठीक होंगे। तो ये वेल्थ, ये कैप्रिकॉर्न, आप काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। लग रहा है कि आपको महसूस हो रहा है कि आप ना तो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस में पैसे के प्रति इतना घाटा हुआ है, इतना नुकसान हुआ है। और ये लॉस जो है आपके अपने ने दिया है, जिसको आप सोच भी नहीं सकते थे। कभी आपने सोचा नहीं था कि कोई अपना इतना बड़ा नुकसान कर सकता है। ये 10 स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। लग रहा है कि किसी ने आपकी छाती में, पीठ पीछे आपको किसी ने छुर्रे घोंप दिए हैं। तो आप इतनी बड़ी तकलीफ़ों से जूझ रहे हैं, इतनी बड़ी परेशानी आपके सामने है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप अपनी हिम्मत बनाए हुए हैं। हौसला आप में अब भी है, आप उठकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उठकर चलेंगे तो आप इसमें काफ़ी अच्छा आगे जाकर हो सकता है कि आप इसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़िलहाल आप इसमें चाहे फाइनेंस है या जॉब है या करियर है, जो भी कुछ है, इसमें काफ़ी नुकसान दिखाई दे रहा है। और लग रहा है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया है, आपको काफ़ी बड़ा धोखा मिला है, काफ़ी परेशानी मिली है, काफ़ी तकलीफ मिली है। आप ना तो जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। तो 9 + 1 10 होता है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जो कन्फ्यूज़न का है, परेशानी का है, दिक्कत का है, लेकिन वो इतनी बड़ी परेशानी नहीं है कि आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। और 1 नंबर जो है सूर्य का होता है, बहुत अच्छा होता है, चमकदार होता है। तो आप भी उठ कर चलेंगे और अपने फाइनेंस को, अपने उसको काफ़ी अच्छा संभाल पाओगे। तो आप कोशिश कीजिए, आपको कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर मिलेगा। द वर्ल्ड, ये स्टूडेंट के लिए है। स्टूडेंट्स, आपका कुछ ना कुछ इसमें चेंज होता दिखाई दे रहा है, काफ़ी बड़ा चेंज।
एक चैप्टर यहाँ फिनिश होता है, आप नए चैप्टर की तरफ जा रहे हैं, या तो स्कूल कॉलेज आपने पूरा किया है, या तो कोई पढ़ाई पूरी की है, या कोई परीक्षा आप जो दे रहे हैं शायद वो आपको उसमें रिजल्ट मिल गया है या मिलने के काफ़ी अच्छे आसार दिखाई दे रहे हैं। अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो भी आपके फेवर में आता नज़र आ रहा है। अगर आप फ़ॉरेन जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, पासपोर्ट वीज़ा लगा रहे थे, या मीडिया के थ्रू या फ़ोन के ज़रिए या किसी मेल ईमेल के ज़रिए अगर आप परीक्षा दे रहे थे, जब परीक्षा की तैयारी कर रहे थे जिसका रिज़ल्ट आपको नहीं मिल रहा था, तो ये आपके फेवर में आता नज़र आ रहा है। काफ़ी चेंजिंग इसमें नज़र आ रहे हैं। जो अभी तक जूझ रहे थे, परेशानी दिक्कत में थे, उनके फेवर में रिज़ल्ट आते दिख रहे हैं। यूनिवर्स जी भी आपके साथ है, ब्लेसिंग्स उनकी आपके साथ है। जॉब, फोर ऑफ पेंटिकल्स, तो ये जॉब के लिए है। आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, दिक्कत में हैं, और आप कहीं ना कहीं कंजूस दिखाई दे रहे हैं। आपके पास सब कुछ है, स्टेबल है, फिर भी आप इसको पैसे को चिपकाए हुए हैं। मतलब आप जो आप कर रहे हैं आपको सिर्फ वही ठीक लग रहा है, जो और करते हैं वो आपको गलत दिखता है। आप सबको जकड़ कर रखना चाहते हैं, सबको बांध कर रखना चाहते हैं, सब पर आप हुक्म चलाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि सब आपके अकॉर्डिंग चले, आपके अकॉर्डिंग काम करें, चाहे आप को भले ही उसमें नुकसान क्यों ना हो रहा हो, फिर भी आप सोच रहे हैं कि इसी में ग्रोथ होगी, इसी में आप रुके रहो, इसी में डटे रहो। लेकिन जहां आपको ठीक नहीं लग रहा हो, जो आपके फेवर में नहीं दिख रहा हो, तो वो जॉब छोड़ने में आपको फ़ायदा है, इसको लेट गो करने में फ़ायदा है। और इसमें ना तो आप परेशान होंगे, ना ही किसी दूसरे को आप परेशान करेंगे। प्लीज़ आप अपनी मत चलाइए, थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचिए, और अगर जिसमें आपको नुकसान दिख रहा है उसको जाने दीजिए और दूसरी तलाश कीजिए अपॉर्चुनिटी, और आगे बढ़िए। बिजनेस, तो ये बिजनेस के लिए है 5 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज्ड हैं, परेशान हैं, टेंशन में हैं, आप पछता रहे हैं। कोई ना कोई इतना बड़ा पछतावा आपकी लाइफ में आया है जिससे आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। आप काफ़ी दिक्कत में दिखाई दे रहे हैं। आपको लग रहा है कि जो आप जिधर देख रहे हैं उधर आपको लॉस हुआ है, घाटा हुआ है। लेकिन जो घाटा हो गया, जो समय बीत गया, अगर आप उस पर ध्यान ना देकर आप जो आने वाला समय है उस पर ध्यान दें और एक शुरुआत करें। भले ही आपके पास कुछ कम बच गया हो, दिक्कत हुई हो, परेशानी हुई हो, लेकिन अगर आप उसको उठाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से शुरू करेंगे, तो आप उसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। आपको हिम्मत, अगर आपने हिम्मत रखी और एफर्ट लगाए, मेहनत की, तो धीरे धीरे करके आप उसमें आगे जा सकते हैं। लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत है, एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, और बीते हुए समय को भूल जाने की भी इसमें आपको सलाह दी जाती है। तो ये सिंगल्स के लिए है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर आप काफ़ी दिन से अपने लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे थे या किसी लव में थे, तो ये आपका पूरा होता दिखाई दे रहा है, साकार होता दिखाई दे रहा है। जो भी आपको पर्सन मिलेगा वो शायद स्टेबल होगा, हर चीज़ उसके पास होंगी, हर चीज़ से आपको वो खुश रखने वाला है। आप दोनों की लाइफ अच्छी जाने वाली है, अच्छी गुजरने वाली है। आप एक नई बिगनिंग, नई शुरुआत इसमें कर सकते हैं। ये 1 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक आपके फेवर में सब कुछ आता दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप एक नई शुरुआत, नई बिगनिंग कर सकते हैं। ये जो भी लड़का या लड़की आपको मिल रहा है, तो ये आपके फेवर में है। आप इसमें नई बिगनिंग, नई शुरुआत करके देख सकते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो ये रिलेशनशिप के लिए है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं,
तो आप पे काफ़ी थोड़ा सा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को थोड़ा सा भाव नहीं देते, आप सिर्फ अपने चलाते हैं, आप उनकी केयर नहीं कर रहे, उनकी दिक्कतों को नहीं समझ रहे, उनकी मजबूरी को नहीं समझ रहे। और हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ के लिए सोच रहे हो, आई हुई अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हो, और जो लेकिन आप उसको कहीं नहीं देख रहे जो आप पीछे छोड़ कर आए हैं, या मतलब इसके लॉसेस भी हो सकते हैं, इसमें बुराइयां भी हो सकती हैं। तो आप प्लीज़, अगर आपको अपना अपना रिश्ता अच्छा बनाना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने नहीं चलानी चाहिए, दूसरे की भी सुननी चाहिए, दूसरे की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने प्यार के बारे में सोचिए, अपने रिलेशन के बारे में सोचिए। अगर आप घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, या ऑलरेडी आप मैरिड हैं, तो घर गृहस्थी को अच्छे चलाने के लिए आपको थोड़ा सा उन पर भी ध्यान देना पड़ेगा। प्यार प्रीत से उनसे बातें करनी पड़ेंगी, और मेहनत करनी पड़ेगी, एफर्ट लगाने पड़ेंगे। एक दूसरा को अगर जब आप समझेंगे, तो तभी आप इसको रिलेशन को, प्यार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। ये सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये कहीं ना कहीं अभी कोई राज जो छिपा है वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात जो छिपी हुई है, लेकिन समय रहते उसका ये इसका रिजल्ट आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए आपको कोई भी नया काम करने की बिना सोचे समझे करने की सलाह दी जाती है कि किसी नए काम में आप हाथ मत डालिए। सोचिए, समझिए और तभी आगे बढ़िए। अभी आपको कई चीज़ों में आपके फेवर में दिखाई नहीं दे रहा। ख़ास तौर पर जो स्वास्थ्य का दिखाई दे रहा था, तो आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, तो आपको थोड़ा सा जो राज मिस्ट्री है, शायद समय रहते आपको पता चल जाएगा कि किसने आपको धोखा दिया है। तो समय रहते आपको पता चलेगा, लेकिन अभी वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते। थैंक यू सो मच।